कागज उड़ते रहे, सपने टूटते रहे, बिहार में छात्रों के अरमान लीक होते रहे। यह तल्ख सच्चाई है बिहार की, जहां आज की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा कोई परीक्षा नहीं हाल के दिनों में जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है। 2012 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो 10 बड़े बड़े परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसका जांच जारी है। और इन तमाम चीजों के बीच में फिर सरकार पर तो सवाल उठना लाजमी है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जिसको शिक्षा माफिया चुनौती दे रही है, आखिर सरकार कर क्या रही है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया है सार्थ, और सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पेपर लीक मामले पर बहुत सारे आंकड़ों के साथ मैं आप सबके सामने आया हूं। सवाल भी करना है और सवाल का समाधान भी ढूंढना है, जवाब भी ढूंढना है। जवाब तो सरकार को देना है, मगर समाधान भी हम सभी को ही तलाशनी होगी। इन तमाम चीजों पर जो आंकड़े हैं, जो फेरिस्त है, लंबी फेरिस्त है 2012 से लेकर अब तक, मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बताता हूं, फिर आगे की कहानी बताता हूं कि ये जो माफिया है वो किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को हर दिन कुचल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, छात्रों के साथ खेल रहे हैं। और बल्ले बल्ले तो उनके हैं जिनका मामला सेट हो जाता है। यूपीएससी और आईआईटी को छोड़ दे तो बिहार में शायद ही कोई ऐसा परीक्षा होता हो जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है। पिछले 4 वर्षों में तो सबसे अधिक हुआ है। बात करते हैं 2017 से लेकर अब तक, तो सबसे पहला 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है। 19 और 21 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक होता है। 2021-22 में बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ। 2022 में बीपीएससी 67th पीटी का पेपर लीक हो जाता है। 2023 में केंद्रीय चयन भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है। 2023 में अमीन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है। 24 में नीट का पेपर लीक हुआ, जिसपे बहुत हंगामा भी हुआ। और आपको पता भी होगा कि इसके बहुत सारे मास्टरमाइंड्स को पुलिस तलाश रही है, पकड़ रही है, मगर कई लोग हिरासत में हैं तो कई लोग पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर हैं। 24 में ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। और याद होगा 2024 की हम बात करें तो सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की जो ऑनलाइन परीक्षा थी, उसका पेपर लीक हो जाता है। और वो 3 नाम जो सुर्खियों में है, सबसे पहला नाम है नालंदा के संजीव मुखिया का, दूसरे हैं अतुल वत्स, ये 2 और तीसरे चौरसिया। ये तीनों लोग पुलिस के रडार में थे, कुछ जेल के अंदर है, संजीव मुखिया बाहर है। संजीव मुखिया के अरेस्टिंग पर रोक लगा दी गई थी, अब वो रोक हटा दी गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एक छोटे से कॉलेज में एक कर्मचारी और इतना बड़ा मास्टरमाइंड। हालांकि संजीव मुखिया की मां ने तो बहुत बार कहा है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा खेल बिहार में चलता है और सरकार को भनक तक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? ये तो मास्टरमाइंड हो सकते हैं, मगर इसके पीछे किसी न किसी बड़े रहनुमा का हाथ है, जिसका नाम सामने ना आ जाए, इस कारण भी बिहार में सब कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। मगर आप सोचिए सर, नीट से लेकर के कर्मचारी और किरानी तक का पेपर सेट हो जाता है, सब कुछ सेटिंग पर ही चलेगा तो बिहार का भविष्य क्या होगा? नीट का परीक्षा जिसकी सेटिंग 70 से 80 लाख, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। यह कारोबार कितने करोड़ों का है यह भी पता नहीं है। एक आकलन, एक आंकड़ा जो है, एक जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अब तक यह कारोबार 200-300 करोड़ तक का पहुंच चुका है, 500 करोड़ तक भी पहुंच गया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है। मगर आप सोचिए, जो व्यक्ति पैसा दे करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस अधिकारी बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, वो तमाम लोग बिहार के साथ कितना न्याय कर पाएंगे? क्या ये बिहार के साथ अन्याय नहीं? जिसने पैसा दिया है वो पैसा कमाने के लिए तो फिर सेवा में आएगा, और ये सेवक लोग फिर क्या करेंगे? पूरे बिहार को मेढक बनाकर दौड़ाते हैं। आप फिर कैसे डॉक्टर से उम्मीद करेंगे एक अच्छे इलाज के लिए? एक शिक्षक से कैसे उम्मीद करेंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए?
एक बैंक कर्मी से कैसे आप उम्मीद करेंगे कि वो लोन पास कराए और फिर अपनी सेटिंग ना करे? आप तमाम पदाधिकारियों से क्या उम्मीद करेंगे? ये तमाम भविष्य वाले लोग जो पैसा दे करके पूरी तैयारी के साथ, सेटिंग के साथ चेयर पर बैठेंगे, क्या न्याय करेंगे साहब? क्या न्याय करेंगे? कभी आपने सोचा है? जो घूस देकर जा रहा है वो घूस ही लेगा, जो कमीशन देकर जा रहा है वो कमीशन ही लेगा, जो सेटिंग करके जा रहा है वो सेटिंग ही करेगा। ये तमाम चीजें होंगी, फिर रोने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। और वो माँ बाप जो बच्चों के भविष्य के लिए, खुशी के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आप बच्चों का भविष्य नहीं बना रहे, आप बिहार के साथ, इस मिट्टी के साथ, इस राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, टैलेंट के साथ जस्टिस होना चाहिए। ये लाखों बच्चे जो दिन भर तैयारी करते हैं, उनके साथ आप इंजस्टिस कर रहे हैं। अपने बच्चों की सेटिंग के लिए आपके पास पैसे हैं तो आप सीट खरीदेंगे, आपके पास पैसे हैं तो आप नौकरी खरीदेंगे, आपके पास पैसे हैं तो आप एग्जामिनेशन पेपर को खरीद लेंगे, लिख लेंगे सर, बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिख लीजिएगा, फलना मेरा बेटा है और ये इस पोस्ट पे है। मगर देखिएगा, इस मिट्टी के साथ गलत करने वाले के साथ भी गलत होगा। संजीव मुखिया भी धरा जाएगा और वो तमाम बड़े लोग धरे जाएंगे जो इस पूरे खेल में शामिल हैं। क्वेश्चंस पेपर लीक हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस से बीच का रास्ता तय नहीं होता है, क्वेश्चंस आउट। कैसे हो रहा है ये पूरा सेटिंग? जहां से छप रहा है, जहां से जा रहा है, बीच का जो फेज है वहां से पेपर गायब है। और पेपर लीक कैसे हो रहा है? सवाल है। सेंटर्स में जब मोबाइल अलॉट नहीं है, सेंटर्स के अंदर जब वाईफाई का सिस्टम नहीं, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर वो क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ जाता है? यह पूरा खेल है क्या? 3 बड़े बड़े कोचिंग संचालकों के नाम आ रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के लिए उन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया। टीचर का काम है पढ़ाना, सिस्टम को व्यवस्थित होना होगा, तो सिस्टम का काम सिस्टम करे, शिक्षक का काम शिक्षक करे। नेतागिरी करने से बिहार का कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला है। नेतागिरी करने का इतना ही शौक है, इतना ही पॉपुलर चेहरा बनना है तो किसी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। सेलिब्रिटीज तो आप लोग हो ही चुके हैं, नाम नहीं लूंगा मगर पूरा बिहार जानता है। पूरे देश भर में जो भी सेलिब्रिटीज वाले टीचर्स हैं, अब वो राजनीति करने लगे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये पूरा आंकड़ा, ये पूरी सेटिंग की कहानी बिहार को कहां लेकर जा रही है? इस सब बिंदुओं पर गंभीरता से सोचना होगा। इस कारोबार को, इस नेक्सस को ध्वस्त करना होगा और ऐसे लोगों पर कतई विश्वास ना करें। ऐसी नौकरी कोई नौकरी नहीं है जो आपके दम पर ना हो, आपके धन पर हो। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।